हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बिहार सिविल कोड के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस बार मैं जीके का टॉपिक आपको बताने वाला हूँ और जीके का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कंसाइज वे में कितने कम टाइम में कैसे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दिख रहा होगा कि ये 15 मार्क्स के हैं और इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर अप करना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको करना है। उस उसके बाद यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख रहा है, सिविक्स दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है, साइंस दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिख रहा है एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। आपको ये सारे आपके सिलेबस हैं। अब मैं आपको सबसे पहले रीडर का पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हिस्ट्री कहाँ से करना है, पॉलिटी कहाँ से करना है, ज्योग्राफी कहाँ से करना है, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम सबसे पहले रीडर का क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। ये 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन आपके क्लर्क में या तो सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव 10 डिस्क्रिप्टिव या फिर 10 ऑब्जेक्टिव 5 डिस्क्रिप्टिव, ऐसे भी आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा जब पेपर होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहले बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लोकसभा स्पीकर होता है। लोकसभा स्पीकर, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं चुना जाता है उस टाइम एक प्रोटेम स्पीकर होता है जो कि प्रिसाइड करता है लोकसभा की बैठक। जब तक स्पीकर बन नहीं जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर करता है, और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा स्पीकर बनता है, प्रोटेम स्पीकर का पद जो है अपने आप खाली हो जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगा पीडीएफ जीके का, बस आप उतना कर लेना, वो सफिशियंट होगा। फिर यहाँ पे है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पॉलिटी का था। सेकंड क्वेश्चन, लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके। 50, एटलीस्ट 50 होना चाहिए, तब अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ पास किया जा सकता है। तो ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हॉकी से है, ये हॉकी से है। तो ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ बिहार। ये आपके करंट अफेयर्स के हो गए। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था। अभी तो मोहम्मद आरिफ खान है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब शायद रीडर का पेपर हुआ था तो उस टाइम राजेंद्र आर लेकर शायद उस टाइम पे थे। अभी मोहम्मद आरिफ खान हैं जो इससे पहले केरला के गवर्नर थे, अभी वो बिहार के गवर्नर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है। तो ये आपको पता होगा कि हैदराबाद में है। तो ये क्वेश्चन भी करेंट, मतलब ये स्टैटिक का पार्ट था। तो यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा। इन गैल्वेनाइजेशन व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर कवरिंग स्टील। गैल्वेनाइजेशन में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में आपको मैक्सिमम आपको पता होगा कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है। मैरी कॉम जैसे स्वेटर है व्हिच स्पोर्ट से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। आपको पता है कि ये बॉक्सिंग करती थी और 5 बार ये जीत भी चुके हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे आते हैं, व्हिच इंडियन स्टेट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको मिल गया। व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो आप सभी को पता है कि गुजरात। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। पॉलिटी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा था। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा कि SBI है सबसे बड़ा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है। तो सासाराम में। उसके बाद है कि वेयर द वर्ड वी पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ। तो ये प्रियम्बल, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है इस वर्ड को, प्रियम्बल में। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन है, तो पॉलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एथलीट को प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये PT उषा को जाना जाता है प्योली एक्सप्रेस के नाम से। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो राजवर्ती गोपालाचारी करके थे, वो फर्स्ट एंड लास्ट ही थे गवर्नर जनरल।
उसके बाद यहाँ पे है कि भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये इसका आंसर होता है इसका आंसर आपको पता होगा कि गवर्नर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ इससे मैं रीडर के क्वेश्चन से ये आइडिया लग गया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए ए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पे पॉलिटी से, तो पॉलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। पॉलिटी से 6 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए, जैसे कि एक राजा राम मोहन राय और एक राजा राम मोहन राय वाला ये जो हु इज़ द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। एंड एक और क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिला था यहाँ पे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एक ये क्वेश्चन हो गया। इकोनॉमिक्स से एक ही है जो कि स्टैटिक में भी हम उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, ये सब तो नॉर्मल है। और करंट से 1-2 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मेन ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो पॉलिटी पे ध्यान देना है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या करना है। अभी मैं आपको पॉलिटी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, मैं एक PDF सेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं PDF सेंड कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है। और करेंट अफेयर्स को आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि करेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को मैं बता दूं, करेंट अफेयर्स मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्कर्ष क्लासेज का मंथली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेज का मंथली वीडियो, अभी तो ईयरली कंपाइलेशन भी आ गया 2024 का, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन 2025 में अभी आप लोग अगर मान लेते हैं कि मार्च में पेपर होगा, तो फरवरी तक का तो आप लोगों को करके जाना है। तो इनका मंथली वीडियो आता है, वो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए किसी और करेंट अफेयर्स का, किसी और भी टीचर का, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं आपको अभी जो सेंड करने वाला हूँ, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस में आपने देखा कि एक क्वेश्चन आया है, तो वो आ भी सकता है, नहीं आ सकता। तो साइंस का अगर आप लोग, मैं साइंस का भी भेज ही देता हूँ, मैं सारा PDF आप लोगों को भेज देता हूँ। अगर आप सिर्फ इतना इस PDF को करके जाएंगे ना, तो भी आप लोगों का ईजिली GK कर पाएंगे, क्योंकि GK का लेवल आपको यहाँ पे भी दिख चुका है। और प्री में भी आपको दिखा ही होगा कि प्री में भी क्वेश्चन कैसा था, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।